हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम। हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ाएंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वह है छत्तीसगढ़ का भौतिक स्वरूप। तो छत्तीसगढ़ के भौतिक स्वरूप को हम भौतिक विभिन्नताओं के आधार पर 4 मुख्य भागों में बांटते हैं। पहला है पहाड़ी प्रदेश, दूसरा है पठारी प्रदेश, तीसरा है पाट प्रदेश और चौथा है मैदानी प्रदेश। हम इन चारों भौतिक स्वरूपों को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पहाड़ी प्रदेश। इनकी सामान्य ऊंचाई जो है 1000 से 3000 मीटर तक है और ये एक धरातली स्वरूप जो है यह पहाड़ियों के घुमावदार भूरूप से हुआ है। तो इस पहाड़ी प्रदेश को फिर 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला आता है मैकाल श्रेणी। अब यह मैकाल श्रेणी कहाँ स्थित है? यह जो श्रेणी है बिलासपुर एवं राजनांदगांव जिले की सीमा में दक्षिण पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी दिशा में विस्तृत है। मतलब बिलासपुर और राजनांदगांव जो जिला है उसके दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी दोनों दिशा में फैला हुआ है। महानदी का जो प्रवाह है प्रणाली है और नर्मदा प्रवाह प्रणाली, इन दोनों को जो विभाजित करने वाली श्रेणी है वह है मैकाल श्रेणी। महानदी और नर्मदा को विभाजित करने वाली श्रेणी जो है। अब यह जो श्रेणी है समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है 450 से 1000 मीटर है और इस श्रेणी में बहुत ऊंचे ऊंचे कागार बने हुए हैं, जिसमें से चिल्पी घाट जो आपने सुना होगा बहुत ही प्रसिद्ध है, और एक ब्रिज पानी घाट भी इसी श्रेणी में बना हुआ है। अब हम अगला पढ़ते हैं, उसका नाम है छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ। अब ये जो दोनों पहाड़ियाँ हैं ये बहुत ही फैली हुई पहाड़ियाँ हैं और ये दोनों पहाड़ियों का जो बीच एक दूसरे से अलग करती है वो एक छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध नदी जिसका नाम मांड नदी है। इन पहाड़ियों की जो ऊंचाई है वह 600 से 1000 मीटर तक की है। और अब ये छुरी की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? यह बिलासपुर जिले में एक हसदो नदी बहती है, उस हसदो नदी के पूर्व में स्थित है छुरी की पहाड़ियाँ। और उदयपुर की जो पहाड़ियाँ हैं वह छुरी के पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो एक बार इसे फिर से दोहरा देता हूँ मैं आपकी जानकारी के लिए। जो छुरी की पहाड़ियाँ हैं वह बिलासपुर जिले में हसदो नदी के पूर्व भाग में स्थित है और उदयपुर की जो पहाड़ियाँ हैं वह छुरी की पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है। इन पहाड़ियों में मांड नदी जो है 400 मीटर की गहरी खड़ी ढाल वाली घाट बनाती है और यह जो पहाड़ी है बहुत ही दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है। बहुत यहाँ पे घने घने बहुत वन है। कुरकुट और केलो के शीर्ष इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। इन पहाड़ियों पे 2 शीर्ष हैं जिनका नाम है कुरकुट और केलो। तो अब हम तीसरे पहाड़ी प्रदेश पे आ जाते हैं, इसका नाम है चांग भकार एवं देवगढ़ की पहाड़ियाँ। ये दोनों जो पहाड़ियाँ हैं वो पूरे उत्तर भाग में छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में पूरा विस्तृत है, जिसके अंदर बहुत सारे तहसील्स आते हैं। उनमें से कुछ तहसील है बैकुंठपुर, जनकपुर, प्रतापपुर और कुसमी, दक्षिणी कुसमी, पश्चिमी कुसमी, ये सारे तहसील उसमें सम्मिलित हैं। इसमें समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है वह 600 से 1000 मीटर है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह है देवगढ़ की चोटी। तो चांग बकार और देवगढ़ की जो पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी जो है वह देवगढ़ की चोटी है। ये नाम में ही लिखा हुआ है देवगढ़। इसकी जो ऊंचाई है वो 1027 मीटर है। अब इन पहाड़ियों में जो बलुआ पत्थर एक अलग किस्म की पत्थर होता है, बलुआ पत्थर उस बहुत पाया जाता है इन पहाड़ियों में और यहाँ पे अवनालिकाओं का निर्माण हुआ है इन बलुआ पत्थरों के वजह से। अब हम तीसरे में आ जाते हैं जिनका नाम है अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ। अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ जो है वो पूरा दंडकारण्य के मध्य में फैला हुआ है। दंडकारण्य जो आप जानते हैं कि बस्तर और नारायणपुर के एरिया को दंडकारण्य का भाग कहते हैं हम। इसका जो अधिकांश भाग है वह नारायणपुर के तहसील में फैला हुआ है और अधिकांश भाग बीजापुर तहसील में फैला हुआ है। नारायणपुर से दक्षिण की ओर पहाड़ की लंबाई जो है 100 किलोमीटर तथा चौड़ाई 800 मीटर है। अबूझमाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं पश्चिम से नारायणपुर तहसील की पश्चिम सीमा से आरंभ होकर पूर्व की ओर नारायणपुर तथा छोटे डोंगर का लगभग 60 किलोमीटर की चौड़ाई तक फैली हुई है। और जो इंद्रावती की घाटी है अबूझमाड़ के दक्षिण में है। तो ये था पूरा पहाड़ी प्रदेश। आइए हम मैप में एक बार देख लेते हैं कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया मैकाल श्रेणी जो छत्तीसगढ़ के पश्चिम में स्थित है। मैंने आपको छुरी और उदयपुर की पहाड़ी भी बताया जो ये है मैप में।
आप मैप के थ्रू ही हर चीज़ याद रख सकते हैं। मैप को ध्यान से देखिए। अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, ये देखिए नारायणपुर ज़िले में फैली हुई है। ये अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ हैं। रामगढ़ की पहाड़ियाँ, देवगढ़ की पहाड़ियाँ, ये सारी पहाड़ियाँ हैं। तो आप इस मैप को अच्छे से याद रखिए। अब हम आगे आ जाते हैं। अगला टॉपिक जो था हमारा दूसरा भौतिक जो विभिन्नताओं के आधार पर था, पठारी प्रदेश। तो उसमें सबसे पहला आता है पेंड्रा और लोरमी पठार। पेंड्रा का पठार छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिमी सीमा में पूरी दीवार की तरह फैला हुआ है। लोमरी पठार का जो सामान्य ऊंचाई है, माफ़ कीजिएगा, लोरमी पठार का जो सामान्य ऊंचाई है वह 700 से 900 मीटर के मध्य है। और इस पठार पर बहुत सारे अधिक वनों से घिरा हुआ है यह पूरा पठार। इस पठार में मैदान तथा बेसिन की ओर खड़े हुए कगार हैं। इसके अंतर्गत पेंड्रा, कटघोरा, लूरमी एवं पंडरिया तहसील सम्मिलित हैं। ठीक है, तो अब हम अगला आ जाते हैं धमतरी और महासमुंद का पठार। यह एक सीमांत क्षेत्र में स्थित है और इसका जो विस्तार है वह धमतरी, कुरूद, राजिम, महासमुंद, गरियाबंद, सरायपाली और देवगढ़ तहसीलों में है। ये फैला हुआ है। इसके समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 400 से 900 मीटर की मीटर ऊंचा है। अब हम आ जाते हैं तीसरा, बस्तर का पठार। यह बहुत ही विशिष्ट है, भूभाग पर बना हुआ है। इसे दंडकारण्य का पठार भी कहते हैं। तो दंडकारण्य का पठार हो या बस्तर का पठार, दोनों एक ही मतलब है। इसके समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो 600 मीटर है तथा अधिकतम ऊंचाई जो है 762.5 मीटर है। उत्तर में यह दक्षिण मैदान तथा दक्षिण में बीजापुर पठार से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में जो है जगदलपुर का पठार है। इसका सामान्य ढाल पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर है। इसके अंतर्गत बस्तर जिला और रायपुर जिले का कुछ भाग आता है। तो यह है बस्तर का पठार या दंडकारण्य का पठार। बहुत सारे एग्जाम में दंडकारण्य के पठार से भी पूछता है, तो बस्तर का पठार या ये भी याद रखें और दंडकारण्य का पठार है ये भी याद रखें। अगला जो चौथा है वह है दुर्ग की उच्च भूमि। अब यह दुर्ग की जो उच्च भूमि है यह पश्चिम की ओर रायपुर उत्तर प्रदेश के समानांतर पैरेलल फैला हुआ है। इस क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण धरातलीय जो स्वरूप है वह दल्ली राजरा की पहाड़ियाँ हैं, जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है अपने लौह अयस्क के लिए। जो यहाँ पे भिलाई में भिलाई इस्पात कारखाना है BSP, उसको यह लौह अयस्क प्रदान करता है। दुर्ग जिले के दक्षिण भाग पर यह 700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम है क्योंकि पठारी क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत ही कम जनसंख्या होती है। तो ये था पठारी। अभी हम पहले पहाड़ी क्षेत्र पढ़ चुके हैं, अभी हम पठारी भी पढ़ चुके हैं। अब हम तीसरे में आ जाते हैं, पाट प्रदेश। यह भी पठारी क्षेत्र ही होता है, किंतु जो इसका धरातल होता है वो सीढ़ी नुमा आकार का होता है। सीढ़ी नुमा स्टेयर्स बने के शेप में बने होते हैं, इसलिए इसे पाट प्रदेश कहते हैं। इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है मैनपाट। आप लोगों ने बहुत इसका नाम सुना होगा, कुछ लोग गए भी होंगे। यह बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। यह सरगुजा जिले के दक्षिण पूर्वी भाग में एक समतल उच्च भूमि है। मैनपाट की जो मुख्य श्रेणी है वह 24 किलोमीटर लंबी और 12 किलोमीटर चौड़ी है, जो कि रायगढ़ की सीमा बनाती है। इसका समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वह 1152 मीटर है। इन पर लेटराइट मिट्टियां हैं और कुछ ट्रैप चट्टानें भी इन पर मिलती हैं। जो वर्तमान में हमारा जो कोरबा में जो एल्युमिनियम के जितने भी कारखाने हैं उनको जो बॉक्साइट की आपूर्ति होती है वह मैनपाट से ही पूरी की जाती है। और इस मैनपाट में कुछ तिब्बत के शरणार्थियों को भी बसाया गया है। अब जो दूसरा पाट प्रदेश है वह है जारंग पाट। यह उत्तर पूर्व में सीतापुर एवं लुंड्रा तहसीलों में विस्तृत है। मतलब सीतापुर और लुंड्रा तहसीलों में यह फैला हुआ है। इसके समुद्र तल से जो ऊंचाई है वह 1145 मीटर है। यह पंडरा पाट का विस्तार है। पंडरा पाट एक और पाट है, उसका यह विस्तार वाला पाट है। अब हम तीसरे में आ जाते हैं, यह है सामरी पाट। यह पूर्वोत्तर सीमांत में सामरी तहसील में विस्तृत है। सामरी एक तहसील है, उस तहसील में यह विस्तृत है। इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वह 700 से 1250 मीटर है। इसका जो पूर्व का भाग है वह बहुत अधिक ऊंचा है।
जिसे जमीर पट पाट कहते हैं। जमीर पाट उत्तर की ओर तहसील की सीमा के पास तीव्र ढाल से नीचे उतरता है। यह पश्चिम की ओर कन्हार नदी की घाटी में उतरता है। यह क्षेत्र कन्नार एवं गेयोर नदियों द्वारा अपवाहित है। यहाँ एक कोटरी जलप्रपात भी है जिसका नाम आपने सुना होगा। अब हम चौथे में आ जाते हैं, जशपुर पाट। यह भी बहुत प्रसिद्ध पाट है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट प्रदेश कौन सा है, तो आप जशपुर पाट याद रखेंगे, जो जशपुर जिले में है। इसका जो क्षेत्रफल है वह 43 वर्ग किलोमीटर है। 4300 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। जैसा कि ये सबसे बड़ा पार्ट है इसलिए यह 4300 वर्ग किलोमीटर है। इब और मैनी नदियों के समतल उत्तर के पठारी एवं पाट भूमि को जशपुर पाट कहा जाता है। मतलब जो इब और मैनी नदी है, दो नदी है, उसके जो उसी के पैरेलल जो पठार है और जो पाट की भूमि है उसको हम जशपुर पाट कहते हैं। यह पाट महानदी के मैदान के ऊपर उठकर छोटा नागपुर के पठार में विलीन हो जाती है। मतलब ये जो महानदी के मैदान से ऊपर उठता है और छोटा नागपुर पठार में मिल जाता है। पाट प्रदेश का धरातल सीढ़ी नुमा है। इसका जो धरातल है जो वह सीढ़ी नुमा है। पाट का ढाल वाला भाग वनों से एवं संकरी पाट वाला क्षेत्र कृषि योग्य भूमि से ढका हुआ है और इस पाट प्रदेश में ही जशपुर नगर बसा हुआ है। अब हम अगला जो देखते हैं, मैदानी प्रदेश। आइए हम मैदानी प्रदेश पढ़ते हैं। यह जो मैदानी प्रदेश है वह बघेलखंड का पठार एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मध्य में लगभग 26,680 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पंखे के आकार के रूप में फैला हुआ है, जो कि बहुत ही एक विशाल मैदान है। इसका जो छत्तीसगढ़ मैदान की जो सीमा है वह 300 मीटर की एक समोच्च रेखा है जो कि असमान रूप से फैली हुई है। मैदान के पूर्वी भाग की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वह 200 मीटर एवं पश्चिमी भाग की लंबाई लगभग 330 मीटर है। उत्तर में यह मैदान सरगुजा एवं रायगढ़ के पठारों से घिरा है, जबकि दक्षिण में बस्तर का पठार एवं पश्चिम में मैकाल श्रेणी स्थित है। मैदान लगभग मंद ढाल वाला है और पूरा वनों से घिरा हुआ है। आइए हम कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं मैदानी प्रदेश का। जो ढाली धरातल पर मिट्टी का जो आवरण है उसे कुछ बहुत सारी नदियां काट देती हैं जो चारों दिशाओं से बहती है। वह है महानदी, शिवनाथ, हसदो और बहुत सारी सहायक नदियां। और जो मैदानी प्रदेश में जो और औसत वार्षिक वर्षा होती है वह 50 मिलीमीटर से अधिक होती है, जबकि सिर्फ पश्चिमी भाग में ही 1300 मिलीमीटर होती है। इस मैदानी प्रदेश में जो तापमान है वो 40 डिग्री से 12 डिग्री के बीच रहता है। यह पीली मिट्टी से बना है। पूरा मैदान की सभी प्रकार के फसलों के लिए बहुत ही लाभकारक होता है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के खनिज भी मिलते हैं, जैसे लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट। इन सभी खनिजों की दृष्टि से बहुत संपन्न प्रदेश है। यह कोसा उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र के अंतर्गत रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ का संपूर्ण भाग एवं बिलासपुर जिले का कुछ भाग सम्मिलित है। आइए हम मैप्स में देखते हैं कि माफ कीजिएगा कि कौन कौन से हम अब तक पढ़ चुके हैं। हमने मैकाल श्रेणी पढ़ा है जो छत्तीसगढ़ के पश्चिम में है। यह है पूरा विशाल मैदान जो आप सफ़ेद रंग का देख रहे हैं। जहाँ तक ये पूरी सबसे बड़ी विशाल छत्तीसगढ़ का मैदान है। ये दंडकारण्य का पठार है, यह बुजमाड़ की पहाड़ियाँ हैं, बघेलखंड का पठार है। तो ये सारे चीज़ों को आपको मैप से याद रखना है। दुर्ग की उच्च भूमि है, या लौह अयस्क के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। दंडकारण्य का पठार है, बस्तर का पठार है। तो ये सारे चीज़ों को आप दिमाग में मैप के थ्रू अच्छे से बैठा लीजिए। अब हम एक ऐसा चार्ट बनाया है जिसमें सारे चीज़ें एक साथ मिली हुई हैं। इस चार्ट को आपको याद रखना है। सबसे पहले पहाड़ी प्रदेश है, उसको हमने 4 भागों में बांटा है। मैकाल श्रेणी, छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ, चांग भाकार एवं देवगढ़ की पहाड़ियाँ, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ।
वैसे ही पठारी प्रदेश को भी हमने 4 भागों में बांटा है। पिंडरा लोरमी की पठारियाँ, धमतरी महासमुंद का पठार, बस्तर का पठार, दुर्ग की उच्च भूमि और पाट प्रदेश में मैन पाट है, जारंग पाट है, सामरी पाट है और जशपुर पाट है। तो इस प्रकार आपको ये चार्ट याद रखना है। इस चार्ट को याद रखेंगे तो आप फिर इसके डिटेल्स भी आपको एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा।